बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज कुछ अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे। एक तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल गुज़िश्ता 3 माह से इल्तवा का शिकार है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक ब्रेक थ्रू हुआ है, वो आपको डिटेल बताते हैं। इसके बाद नाज़रीन, बहावलपुर में 22 नवंबर यानी बरोज़ कल जो सा है वो एक वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रही है। इंतज़ामिया और पुलिस जो सी हैं वो उनकी भागदौड़ लगी हुई है, इंतज़ामात किए जा रहे हैं, मरासले जारी किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं नाजरीन। और इसके बाद नाजरीन कुछ खबरें हैं नाजरीन नैब के हवाले से। नैब ने जैसे कि पहले भी कुछ व्लॉग्स में हमने आपको बताया कि बहुत से मामलात के अंदर जो है नैब ने नोटिस लिया हुआ है, बहुत से अहम जो मामलात हैं उसको नैब देख रहा है। तो इसी तरीके से ये जो अराजी की अलाटमेंट्स हैं इनके हवाले से भी नैब ने एक जो है वो मरासला जारी किया है। और साथ ही नाजरीन नैब की जानिब से 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे जो करप्शन का है वो भी मनाया जा रहा है और उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नाजरीन, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला है रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का, वो आपको पता है कि हम इस फोरम से गाहे बगाहे बहुत दफ़ा उठा चुके हैं और बार बार हम ये निशानदही कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि इस यूनिवर्सिटी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर वाइस चांसलर तैनात हो चुके हैं। चंद यूनिवर्सिटी 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो सी है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, जिसके हवाले से हम आपको बारहा बता चुके हैं और आपके इल्म में है नाजरीन कि इस यूनिवर्सिटी के साथ किस तरीके से जो है वो खिलवाड़ किया गया, इसकी रेपुटेशन, इसकी साख को ख़राब किया गया। और इस वक्त नाजरीन इस यूनिवर्सिटी के जो माशी हालात हैं, जो इंतज़ामी हालात हैं वो काफ़ी मुतासिर हैं और कोई बेहतर पोजीशन में नहीं है। तनख्वाहों के मसाइल हैं, पेंशन्स के मसाइल हैं, प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रुक चुके हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म के जो से मामलात इस यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं। तो इसमें हुकूमत ने 16 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन करके एक इजाफी चार्ज जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब को दिया था वाइस चांसलर का। तो उसके बाद से वो मामलात को लेके चल रहे थे, लेकिन हम बार बार यही बात कर रहे थे और यही पॉइंट उठा रहे थे कि जब तक रेगुलर वाइस चांसलर जो है वो आप तैनात नहीं करते इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी के मामला जो से हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। तो अब नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है, चूँकि इसका आपको बता दें कि सर्च कमेटी की जानिब से 3 नाम जो से हैं वो जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भेजे गए थे पैनल के, इसी तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी के भी 3 नाम जो से हैं वो भेजे गए थे। और उसमें पहले भी ये चीज़ सामने आ रही थी, लेकिन अब इसको मोहर लग चुकी है, कन्फर्म हो चुका है कि जो उसमें पहला टॉप ऑफ द लिस्ट नाम था वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब का था। जी नाजरीन, ये साहबका वाइस चांसलर है स्कर्दू यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रार और मुख्तलिफ डीन्स के अहदे के ऊपर रह चुके हैं। इसके बाद वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर में भी ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका प्रोफाइल है। तो उनका नाम जो है वो जब इंटरव्यू के बाद समरी गई थी तो उस वक्त भी मंजर आम पर आया था, मीडिया में आया था, और उसके बाद उनका इंटरव्यू सीएम पंजाब के पास भी हुआ था और बाद में गवर्नर पंजाब ने भी उनका इंटरव्यू लिया था। तो ये अब मामला चूँकि नाजरीन गुज़िश्ता 3 माह से इल्तवा का शिकार था। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो से हैं वो फैसले किए जा रहे थे, नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे थे, लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो कि सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन है उस पर बिल्कुल ही उसको रोक के रखा हुआ था, दबाया हुआ था सीएम ऑफिस ने। आगे चांसलर को यानी कि गवर्नर पंजाब को वो केस नहीं भेजा गया था और मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही थी कि शायद सीएम पंजाब इन 3 में से या तो किसी आखिर वाले को लगाना चाहती हैं या फिर वो किसी को भी नहीं लगाना चाहती और इसको री एडवर्टाइज में जो है वो भेजा जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सी खबरें आई, लेकिन कोई जिसे कहे कन्फर्म मामला जो है वो सामने नहीं आ सका। तो अब नाजरीन हुआ ये है कि इस पैनल के जो सर्च कमेटी ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से भेजा था उसमें जो टॉप ऑफ लिस्ट नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब, उन्होंने
लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच में बाकायदा रिट दायर कर दी है नाजरीन। जी नाजरीन, ये उन्होंने अपना हक हासिल करने के लिए ये उन्होंने एक बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया है नाजरीन। हमें तवक्को थी गुज़श्ता 3 महीने से कि कोई ना कोई जितने कैंडिडेट्स थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के बेशुमार कैंडिडेट्स थे, तकरीबन बताया जाता है 200 के करीब जो उनसे वो कैंडिडेट थे, तो उनमें से कोई ना कोई लाजमी ख़ासतौर पर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के उसमें उम्मीदवारान थे, शायद हम सोच रहे थे, गुमान कर रहे थे कि वो इस मामले के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, अदालत का सहारा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बिलाखिर नाजरीन जो ख़ुद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब हैं, उन्होंने अब हाई कोर्ट में जो उनसी है वो रिट दायर कर दी है, जिसकी बाकायदा समाअत हो चुकी है नाजरीन। और तमाम फ्रीकैन को, हुकूमत पंजाब को, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को और जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसको, और साथ ही जो इस वक्त एडहाक तौर के ऊपर या इजाफी चार्ज पे जो वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी नाजरीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहे हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के रेगुलर वाइस चांसलर्स के मामले के लिए जो इल्तवा का शिकार था, उसमें बिल आखिर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, रिट दायर की है, जिसकी बाकायदा समाअत हो गई है और उसमें तमाम उसको कबूल भी कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया रिट को, और साथ ही तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जो उनसे हैं वो जारी कर दिए गए हैं और उनसे जवाब जो उनसे फौरी तौर के ऊपर इसका मांगा गया है। तो ये एक इंतहाई हौसला अफजा सूरत हाल है नाजरीन, जहाँ पर ख़ुद CM ऑफिस जो है वो उसको रोक के बैठा हुआ था, गवर्नर ऑफिस जो चांसलर होते हैं वो बेबस बैठे हुए थे, और हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का ये रेगुलर वाइस चांसलर का जो मामला है ये बिल्कुल ही इल्तवा का शिकार होता चला जा रहा था, जिसका सरासर नुकसान इस यूनिवर्सिटी को हो रहा है, जो कि पहले ही बहुत नुकसान में है। पहले इसके मामला इंतहाई जिसे कहें कि वो मुतासिर हैं, इसके माशी मामला बहुत जिसे कहें संगीन हो चुके हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रेगुलर वाइस चांसलर की, लेकिन कमाल की बात थी और हैरान कुन ये फैसला था CM पंजाब का कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात में और मसाइल में घिरी हुई है, उसी यूनिवर्सिटी की जो समरी है उसको रोक के उन्होंने इसको इल्तवा का शिकार किया। लेकिन अब बहरहाल जो प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब है, जिनका आपको हमने प्रोफाइल बताया, बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है, बहुत काबिल शख्सियत के हामिल हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमने उनके बारे में जो उनसे इन्वेस्टिगेशन करके पता की कि नाजरीन वो इंतहाई अपराइट किस्म के अफसर हैं, वाइस चांसलर हैं, वो बिल्कुल असूल के मुताबिक और कायदे के मुताबिक चलते हैं। वो ना कोई सियासी प्रेशर लेते हैं, ना कोई दीगर किसी अथॉरिटीज़ का और जो उनसा जो ताकतवर हल्के होते हैं किसी का भी वो प्रेशर नहीं लेते। और उन्होंने स्कर्दू यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह मामलात को चलाया और यूनिवर्सिटी को जो उनसा बड़ा बेहतर तरीके से रन किया। तो उनका एक जो प्रोफाइल है वो बड़ा हौसला अफजा है। उनकी जितनी जो बड़ी उनकी जो आला क्वालिफिकेशन है वो सारी गैर मुल्की फॉरेन बेस क्वालिफिकेशन है, बहुत तजर्बे के हामिल ये अपना प्रोफेसर हैं। तो इनका सर्च कमेटी ने जो है एक जो सा नाम टॉप के ऊपर रखा था, तो लाजिम बात है सर्च कमेटी ने एक पूरे इंटरव्यू के बाद और तमाम छानबीन के बाद इनको जो से टॉप ऑफ दी लिस्ट रखा। लेकिन पॉलिटिकल मामलात कह लें, इसको अपनी मनपसंद का वाइस चांसलर लगाने का मामला कह लें कि इसको रोक दिया गया और कोशिश ये की जा रही थी कि या CM साहबा के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो इसको री एडवर्टाइज करने जा रही हैं, इसका अहकाम देंगी, या फिर कोई जो पैनल के अंदर निचली जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है उसका नाम लिया जाएगा, उसका फाइनल किया जाएगा। लेकिन ये सारी खबरें जो सी हैं ये ऐसे ही जिसे कह के हवाई खबरें थी, इस पर कोई सदाकत अभी तक सामने नहीं आई थी और वो समरी अभी तक CM ऑफिस में जिसे कह के डंप हुई थी। तो अब ये एक हौसला अफजा जो सी है ये खबर सामने आ गई है कि नईम खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब ने जो है वो कोर्ट से रुजू कर लिया है। एक तरफ उन्होंने अपनी पटिशन में अदालत से जो सा जो एक तो वाइस चांसलर जो एडहाक तौर के ऊपर लगाया गया है इस्लामी यूनिवर्सिटी में 16 अक्टूबर 2024 को जो ऑर्डर है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करने और सेटिसाइड करने का जो वो दरख्वास्त की अदालत से। दूसरा, उन्होंने सर्च कमेटी की जो रिकमेंडेशन है
उस पर इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त की अदालत से कि उसके मुताबिक जो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान साहब हैं उनको वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिफाई किया जाए। और तीसरा उन्होंने जो प्रे की है, जो दरख्वास्त की अदालत से, वो ये की है कि जब तक इस रिट का फैसला नहीं हो जाता, एक तो जो ये एडहाक इजाफी चार्ज पे वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी की तैनाती की गई है, इसको सस्पेंड किया जाए, और दूसरा कोई नया प्रोसेस जो है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर के लिए तैनाती के लिए वो ना किया जाए, इसको रोका जाए। तो ये अदालत से जो सी है वो दरख्वास्त की गई। अब देखते हैं कि अदालत इसके हवाले से जो है वो क्या फैसला करती है। तो ये नाजरीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी IUB बहावलपुर के हवाले से जो आपको बताई। इसके बाद नाजरीन चलते हैं कि बहावलपुर में इंतज़ामिया और पुलिस की इस टाइम दौड़े लगी हुई हैं, और बताया जा रहा है नाजरीन, जो हमें पुलिस से इंफॉर्मेशन मिली है, इंतज़ामिया से कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनसे हैं वो, और साथ लाजमी बात है वज़ीर आला पंजाब, वो कल बहावलपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका विज़िट है, मुमकिना विज़िट है। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि अभी उसकी जो सी है वो हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, हतमी शेड्यूल नहीं आया और कन्फर्मेशन नहीं हुई। आज शाम या रात तक उसकी कन्फर्मेशन होगी, और अभी ये नहीं बताया जा रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और जो वज़ीर आला साहबा हैं उनका बहावलपुर में जो मुमकिना दौरा है उसका शेड्यूल क्या है, उनका मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पॉलिटिकल कोई मकासद है या कोई प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हैं, इसके बारे में अभी कोई चीज़ उनसी है वो सामने नहीं आ रही। बहरहाल ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि कल 22 नवंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो हैं उनका बहावलपुर में विजिट जो है वो मुतवक्को है। नाज़रीन इसके बाद चलते हैं हम, आपको हमने बताया कि नैब मुल्तान जो सी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसे क्या मुतहरक है, बहुत से मामलात में जो है उन्होंने इस चीज़ों का नोटिस लिया हुआ है, जिनमें प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के हवाले से आपको बताया था कि उसके बारे में भी उन्होंने नोटिस लिया है। इसके अलावा जो ये ठेकेदारी का सिस्टम है, जो ये फर्म्स को ठेके दिए जाते हैं उसका जो तरीक़ेकार है, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके इन चीज़ों को देखा, और इसमें जो वायलेशंस हो रही हैं, जो बेज़ाब्तगी और करप्शन हो रही है, उसकी निशानदेही की। तो अब नाजरीन जो सा है नैब मुल्तान की जानिब से जो है वो जनूबी पंजाब के तमाम कमिश्नर्स को जो है वो एक मरासला जारी कर दिया गया है, और उसमें नाजरीन नैब ने उनसे जितनी भी ये सरकारी अराजी जो अलाटमेंट पे दी जाती है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो सी हैं वो तलब कर ली हैं। जी नाजरीन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो अलाटमेंट भी की जाती है उसमें भी बेशुमार बेज़ाब्तियाँ होती हैं, और मनपसंद लोगों को सरकारी अराजी जो सी है वो दे दी जाती है, और जिस रेट के ऊपर दी जाती है वो भी सवालिया निशान होता है बाज़ औक़ात। तो ये सारे मामलात की अब छानबीन जो सी है वो नैब ने शुरू कर दिया नाजरीन, और नैब ने मुकम्मल तफसीलात जो सी है वो पूरी सरकारी अराजी जितनी आज तक जो सी है वो अलाटमेंट के थ्रू दी गई है, अलाट की गई हैं, वो उन्होंने उनकी तफसील मांगी है, और ये पूछा है कि कितनी अराजी जो सी अलाटमेंट में दी गई, कौन से डिपार्टमेंट को दी गई, और क्या वो डिपार्टमेंट जो से हैं जो भी लेने वाले हैं क्या वो उस अराजी को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत सारे इसमें चीज़ें छानबीन के हवाले से जो सी हैं वो उन्होंने तलब की हैं। तो ये एक बड़ा अहम इशू है जो पूरे जनूबी पंजाब के अंदर जो है ये सामने आया है। नैब ने जो है ये इसकी तफसीलात जो सी है अराजी की वो मांग ली है नाजरीन। इसके अलावा नाजरीन हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि जनूबी पंजाब में जो लाइव स्टॉक का डिपार्टमेंट है, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट जिसे हम कहें, उसके अंडर जो आने वाला डिपार्टमेंट है वो उसने तकरीबन 27,000 एकड़ अराजी जो सी है वो दे दी है नाजरीन। जो कॉरपोरेटिव जो सी है फार्मिंग होने जा रही है, जो ज़राअत के शोबे के हवाले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का, उसमें जो है तकरीबन 27,000 एकड़
अराजी जो सी है जनूबी पंजाब में वो मुख्तस की गई है, एक प्राइवेट कंपनी को जो है वो दी गई है, जिसमें ये फार्मिंग जो काश्तकारी का सिलसिला है ये उस स्कीम के तहत दी गई है। ये बहुत बड़ा फिगर है। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि इसी मकसद के लिए चोलिस्तान में भी हज़ारों एकड़ जो सी है वो अराजी जो सी है वो दी गई थी। अब ये बताया गया है कि लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब के लिए के जो उसमें थी पोजेशन में थी, जो उनके ज़ेर इस्तेमाल अराजी थी, तकरीबन 27,000 एकड़ अराजी वो इस फार्मिंग का कॉरपोरेटिव फार्मिंग जो सी है उसके लिए मुख्तस कर दी गई है। तो ये नाज़रीन आपको हमने एक मज़ीद जो सी है अहम ख़बर से मुतला किया है। आखिर में नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तकरीबन 9 दिसंबर 2024 को ये आलमी दिन है एंटी करप्शन का। तो इस हवाले से भी नैब ने जो सा है वो तमाम जितने भी आला अफसरान हैं जनूबी पंजाब के उनको मरासले जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी भरपूर किस्म की जो सी है वो तैयारी की जाए। इसके जो सी हैं आप प्रोग्राम जो से मुनक्कद करें, स्टूडेंट्स को जो है वो बताएं, करप्शन के हवाले से उनको शऊर जो सी है वो दें कि एंटी करप्शन जो सा ये डे क्यों बनाया जाता है और ये करप्शन जो सी है ये हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कितनी जिसे कहें कि नुकसानदेह और कितना बड़ा नासूर है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि तमाम महकमों को अलर्ट किया जाए और 9 दिसंबर को इसकी भरपूर जो सी है वो तैयारियां की जाएं, सेमिनार किए जाएं। तो इसमें जो है वो अब देखते हैं कि जी एंटी करप्शन डे जो है वो मनाया जाएगा 9 दिसंबर को, हर साल मनाया जाता है। लेकिन असल बात यह है नाजरीन के इस डे को मनाने का फ़ायदा तो उस वक्त हो कि जब जो यहाँ पर दावे किए जाते हैं, जो आला अफसरान आके यहाँ तकारीर करते हैं और दावे करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नज़र आता हो। लेकिन जो अमली सूरत हाल है, जो फील्ड के अंदर हमें नज़र आता है, जो इन महकमों के अंदर हमें नज़र आता है, वो इसके बिल्कुल बरक्स होता है और करप्शन में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बहरहाल नैब जो है वो इस हवाले से मुतहर्रिक है और इस डे को भी मनाने जा रही है। तो तवक्को करते हैं कि नैब भी पूरे तरीके से जो ये करप्शन के मामलात हैं, जो महकमा जाती करप्शन है, सरकारी तौर के ऊपर जो करप्शन हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं, इसका नोटिस लेगी और इसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और साथ ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो पंजाब का है, इसको भी मुतहर्रिक करने के लिए कोई सिफारशात हुकूमत पंजाब को देगी कि यहाँ पर भी जो है इस महकमे को भी मुतहर्रिक किया जाए, इसको भी आला अच्छे अफसरान यहाँ पर तैनात किए जाए। जैसे आपको पहले हम बता चुके हैं नाज़रीन कि एंटी करप्शन में 17वें स्केल के DSPs को डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर की सीट पे बिठाया हुआ है। तो वो लाजमी बात है उसकी वो कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो इस लेवल के ऊपर करप्शन के मामलात को डील कर सकें। तो ये मामलात हाई कोर्ट में भी गया हुआ है, इसके खिलाफ कुछ शहरी जो से वो हाई कोर्ट में भी गए हैं, इसको चैलेंज किया हुआ है कि इस जो पोस्टिंग है 17वें स्केल की, जो कि 19 और 20वें स्केल की होनी चाहिए, इसको कालादम करार देकर तो यहाँ पर जो है वो 19वें और 20वें स्केल के अफसरान को तैनात किया जाए। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।